हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सखी में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी 7 ट्रे के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें से डिलीवरी ट्रे और एपिज़ोटमी ट्रे और बेबी ट्रे के बारे में पूरी तरह से हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि ट्रे में क्या क्या रखते हैं और कैसे रखते हैं। आज हम बताएंगे चौथी ट्रे जो होती है मेडिसिन ट्रे, उसके बारे में, जो कि ये नाम से ही ट्रे के बारे में जानकारी हो जाती है कि मेडिसिन की ट्रे है, तो इसमें मेडिसिन से संबंधित ही चीज़ें रखते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या रखते हैं। इसमें इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, कैप्सूल एम्पिसिलिन 500 mg है, टैब मेट्रोनिडाजोल जो 400 mg है, टैब पैरासीटामोल, टैब आइबुप्रोफेन टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स, IV फ्लूइड इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट, टैब मिजोप्रोस्टाल 200 माइक्रोग्राम, इंजेक्शन जेंटामाइसिन, विटामिन के इंजेक्शन बेथामिथासोन, रिंगर लैक्टेट नॉर्मल सलाइन, इंजेक्शन हाइड्राजलिन, नेफेडिपिन, मिथाइल डोपा, मैग्नी फ्लाइंग ग्लास। ये सारी चीज़ें मेडिसिन ट्रे के अंतर्गत आती हैं जिनको हमको इसी क्रम में रखना होता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि हम मेडिसिन ट्रे बनाते वक्त एक चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए कि इसमें कोई भी आपकी एक्सपायरी दवा नहीं होनी चाहिए, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे इसमें ट्रे में रखी हुई किस दवा की एक्सपायरी सबसे जल्दी है और किस दवा की एक्सपायरी सबसे लॉन्ग है। अगर ये आपको जानकारी रहेगी तो आपको पता होगा कि आने वाले मंथ में किस मंथ में ये हमारे चीज़ें एक्सपायर होने वाली है, तो हम उसको तुरंत वहाँ से हटा देंगे एक्सपायरी वाली दवा। आइए जानते हैं कि ये चीज़ें कैसे रखते हैं और इनके रखने का पर्पज़ क्या है। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन यहाँ पे दिया है कि टू बी केप्ट इन फ्रिज। ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को एक टेम्परेचर पे रखते हैं, इसके एक कोल्ड चेन को हमेशा मेंटेन रखना होता है, इसीलिए हमें इसे हमेशा फ्रिज में रखना होता है। अगर हम फ्रिज से बाहर ये दवा रखते हैं ऑक्सीटोसिन, तो ये कोई वर्क नहीं करता है, जो कि बहुत PPH के लिए भारी काज बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही हम तुरंत डिलीवरी के बाद 10 यूनिट देते हैं माँ को PPH से बचाने के लिए। तो इसीलिए इसको हमेशा आपको फ्रिज में रखना। अगर आपके सेंटर पे फ्रिज अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे एक वैक्सीन कैरियर ले लीजिए, आप उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन रख सकती हैं, लेकिन समय समय पे उसमें जो आइस पैक होती है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब कैप्सूल एम्पिसिलिन है, यहाँ पे 2 एंटीबायोटिक्स का उल्लेख होता है, एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन। ये दोनों एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रेगनेंसी में ही हमेशा दी जाती हैं और पूरी तरह से सेफ है, इसलिए हमेशा इनको रखा जाता है एक एंटीबायोटिक के रूप में देने के लिए। और ये टैब मेट्रोनिडाजोल भी वही चीज़ है, एंटीबायोटिक ही है। टैब पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये हमेशा दर्द होने पर, बुखार होने पर पैरासीटामोल देते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसीलिए ये सारे टैबलेट हमारे ट्रे में होना चाहिए कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, अगर हम डिलीवरी कराए हुए मरीज को कभी फीवर होता है या दर्द होता है, तो हम ये सारी चीज़ें उसमें से ले करके तत्काल उसको दे करके और उसको हम पूरी तरह से माँ को सेफ रख सकें। और तो इसमें ये रहता है, मेडिसिन ट्रे बनाने का पर्पज़ यही है कि हमें जानकारी है कि हमें ये चीज़ें यहाँ पे जो दवा रखें इस क्रम में रखें, और उसकी एक्सपायरी भी हम देख चुके हैं। इस तरह हमें समय नहीं लगता इसमें से जब हम कोई दवा को लेकर के यूज करते हैं। तो उसके बाद क्या है, टैब बी कॉम्प्लेक्स, IV फ्लूइड में ज़्यादातर NS और RL का उपयोग होता है, लेकिन आप 5% डेक्सट्रोज भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि अगर PPH होता है तो हमें NS और नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट का ही प्रयोग करना होता है, इसलिए आपके लेबर रूम के अंदर या नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट ज़रूर होना चाहिए IV फ्लूइड के लिए। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट, यहाँ पे जैसे ही हम बच्चा डिलीवर्ड करते हैं, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट होता है, तुरंत ही माँ को हमें ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट IM देना होता है। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट लिखा है, यूनिट में लिखा है, क्योंकि 2 एम्पुल जो होती है वो 5 यूनिट की होती है, 2 मिला करके 10 यूनिट हो जाती है।
टैब मिज़ोप्रेस्टाल 200 माइक्रोग्राम। टैब मिज़ोप्रेस्टाल का भी बहुत बड़ा रोल है कि हम मेडिसिन ट्रे में रखते हैं, ताकि जैसे ही हमें पीपीएच लगता है तो हम ऑक्सीटोसिन को ड्रिप में चलाते हैं, और बाई रेक्टम मिज़ोप्रेस्टाल या बाई ओरली भी दे सकते हैं। इसके डोसेज में अंतर हो जाता है। अगर हम ओरली देते हैं तो 600 माइक्रोग्राम हो जाता है, अगर रेक्टम से देते हैं तो मिज़ोप्रेस्टाल में 800 माइक्रोग्राम देना होता है। फिर वही एंटीबायोटिक इंजेक्शन जेंडामाइसिन विटामिन के बच्चे के लिए है। कोई भी इंटरनल हेमरेज बच्चों में रोकने के लिए हम विटामिन के को, जैसे बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है विटामिन के उसे IM लेफ्ट साइड दे देते हैं। इंजेक्शन बीटामिथासोन। बीटामिथासोन का एयर रोल होता है कि जैसे प्री मेच्योर डिलीवरी जो कि 32 वीक्स या 36 वीक में अगर होना सुनिश्चित हो जाता है, उसके सर्वाइकल डायलेशन आरंभ हो जाते हैं, तो उस वक्त ये मरीज जब आती है तो 24 घंटे के अंदर इसके 2 डोज लगते हैं 12-12 घंटे के अंतराल पे। और ये सारी चीज़ें तो हम बाई डॉक्टर के एडवाइस पे ही मरीज को हमें लगाना है। जब उन्होंने BST में लिख दिया है कि कैसे देना है, IM IV और कितना देना है, कौन कौन सा इंजेक्शन देना है, तभी हम अप्लाई करते हैं। तो आपको कैसे देना है और किस लिए, ये सब नहीं, बस जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ट्रे में जो चीज़ें हैं वो कि उसका यूज क्या होता है और कब करते हैं। तो यही बात है कि प्रीमेच्योर बेबीज़ की जो डिलीवरी होनी हो जाती है तो 32 वीक्स से 36 वीक्स में, तब उन्हें ये इंजेक्शन दिया जाता है बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। अगर ENC में देखा जाए तो अगर कोई माँ जो है उसे अस्थमा के पेशेंट है तो एक स्टेरॉइड के रूप में भी डॉक्टर लोग एडवाइस इसको करते हैं, लेकिन ये सब डॉक्टर के एडवाइस से ही मरीज को दिया जाता है। तो और इसके बाद है रिंगर लैक्टेट नॉर्मल सलाइन बिल्कुल रखना है। पीपीएच में हम निदो IV फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। इंजेक्शन हाइड्रोजन नेफिडिपिन मिथाइल डोपा, ये तीनों जो इंजेक्शन है ये तीनों ही हाई ब्लड प्रेशर होता है तब इनका प्रयोग होता है। जैसे कि नेफिडिपिन जो इंजेक्शन है ये सब लिंगुअल दिया जाता है। जैसे ही मरीज का लेबर रूम के अंदर अगर हाई ब्लड प्रेशर है 140/19 से अब उसका BP ऊपर जाने लगता है तो उसे एक्लेम्पसिया होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके ब्लड प्रेशर को हमें तुरंत ही कंट्रोल करना होता है, तब ये तीनों दवा दे करके उसके BP को मैनेज किया जाता है। जैसे कि नेफिडिपिन तुरंत ही दे दिया जाता है सबलिंगुअल, एक कैप्सूल जैसे होता है उसमें प्रिक करके और पूरा उसका सबलिंगुअल जिभ के नीचे उसे गिरा दिया जाता है और ये तत्काल रिएक्शन करता है उसके मरीज को BP को कंट्रोल करता है। हाइड्रोजन भी वही काम करता है इंजेक्शन। और जो मिथाइल डोपा है, मिथाइल डोपा भी गर्भावस्था में हाई BP के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन और प्री एक्लेम्पसिया से बचाने के लिए मरीज को दिया जाता है। ये तीनों वो हाई ब्लड प्रेशर में ही हम दवा देते हैं। मैग्नीफ्लाइंग ग्लास यहाँ पे सबकी एक्सपायरी चेक करने के लिए रखी जाती है, क्योंकि कभी बहुत छोटी छोटी एक्सपायरी होती है जो हमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखती है, तो इसलिए हम एक मैग्नीफ्लाइंग ग्लास वहाँ रख लेते हैं ताकि हम ईजी तरीके से सबकी एक्सपायरी को चेक कर सके। तो ये मेडिसिन ट्रे में है जो सारी दवा है, हमको बिल्कुल उसकी एक्सपायरी चेक करके रखनी होती है और पूरी कंप्लीट भी रखनी होती है, क्योंकि हम इमरजेंसी में इन्हीं सब ट्रे से दवाओं को लेकर के पेशेंट को यूज करके उसकी लाइफ को हम बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल केयरफुल होकर के सारी चीज़ों को मैनेज करना चाहिए ट्रे के अंदर। तो सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये जो चौथा ट्रे है मेडिसिन ट्रे, इससे संबंधित जो मैंने यहाँ पे जानकारी दी आप लोगों को तो बिल्कुल थोड़ी भी यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, और हमारे चैनल को बिल्कुल देखते रहिए। थैंक यू।